इटली पहुंचाएंगे, इटली पहुंचाएंगे। अभी बंगले से निकाला है, इटली पहुंचाएंगे, इटली। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सन्नी कांत चिब है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं सर। तो 2024 की हम बात करें तो क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री अगला? देखिए, आपका मुद्दा है इलेक्शंस का, हम इलेक्शंस पे ही बात करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जो अपोजिशन है, एक बंदे को हटाने के लिए INDA बना के जो बैठे हैं और नाम भी क्या दे दिया, इंडिया। इंडिया नाम बनाने से आप किसी को गिरा नहीं सकते। अगर वो बंदा सक्षम है हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने के लिए, तो आपकी इतनी औकात नहीं कि आप उसको नीचे गिरा सकें। अगर वो सक्षम है, 70 साल में पहली बार G20 कश्मीर में हुई और G20 दिल्ली के अंदर हो रही है, जो तमाम देशों के लोग, जहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। अगर इनकी पहले 70 साल सरकार रही तो अगर ये तब ना करवा सके, ज्यादा नहीं 5 कंट्रियों के अगर मंत्री बुला लेते वही काफी था। लेकिन यहाँ पे G20 जैसी चीजें अगर हो रही है, हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, लोगों को लगता है कि शायद उसने देश का बेड़ा गर्क किया। अरे भैया, अगर देश का बेड़ा गर्क किया होता तो इनके कहने पे पूरा वर्ल्ड यहाँ ना आता। और अगर उन्होंने बेड़ा गर्क किया होता तो आज जो हमारी खोई हुई चीज़ें, जहाँ हमें जागरूक करने की चीज़ें हैं, वो आज नहीं होता। सैमसंग जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप कर दी, यहाँ पे हर एक आदमी को बता दिया कि भाई तुम लोग किस लिए सक्षम हो, क्या कर सकते हो। वो चंद्रयान 3 जैसी चीज़ें जो पहुंचा के चांद में, वो बता दे कि देश कितनी उन्नति में है। और इससे बड़ी बड़ी बातें हमारे देश के अंदर अगर हो रही हैं तो IND वाले ये भी जान लें कि आप INDA बना के बैठे हैं। वो कल्ला शेर मोदी है और योगी जी हैं, वो 2 शेर हिंदुस्तान के जब तक हैं तो हिंदुस्तान को कभी झुकने नहीं देंगे। आने वाले टाइम में जो अगर कोई भी सरकार आए तो सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे और उसके बाद योगी जी आने चाहिए अगर आए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इसके बाद ना बने या ना रिटायर हो गए तो योगी जी को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फैसला करने वाले हैं तो वो सिर्फ योगी जी हैं, कि जो अच्छे और बुरे की जो बात है वो सिखाई जाती है। दंगे फसाद यूपी में होते थे, आज शांति है वहाँ पे, ऐसे दंगे फसाद आज नहीं होते। लेकिन मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं उन्नति हो रही है तो तकलीफ क्यों होती है ऑपोजिशन को? वो इसलिए होती है कि उनकी सत्ता, उनके ऐशो आराम, उनके वो घोटाले वो आज बंद हो चुके हैं। इनको पहले ये नहीं पता था कि NIA, CBI जैसी चीज़ें भी होती हैं, ED जैसी चीज़ें भी होती हैं। ये बोलते हैं कि ED डाल देते हैं, CBI डाल देते हैं, NIA डाल देते हैं। अरे आपने 70 साल अगर यहाँ पे शासन किया तो क्या 70 साल में आपको CBI का मतलब नहीं पता था, NIA का मतलब नहीं पता था, आपको ED का मतलब नहीं पता था? अब आपको 2014 के बाद पता चला कि वो भी डिपार्टमेंट है जो घोटाले को रोक सकता है, घोटाले को पकड़ सकता है। अगर आपने पहले ये चीज़ें की होती तो आज आप ही सत्ता में बैठे होते, ऑपोजिशन में ना बैठे होते। और दूसरी बात, हमारे देश के अंदर हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम की भी इज्जत करते हैं, सिख की भी करते हैं, हम ईसाई की भी करते हैं, जैनिज्म भी करते हैं, हर धर्म की करते हैं, जिसको गुलदस्ता बोला जाता है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आज हमें पता कि आज हम हिंदू हैं। पहले हमें ये तक नहीं पता हमारे मंदिर कहाँ कहाँ दबे पड़े हैं, हमारी चीज़ें प्राचीन कहाँ कहाँ दबी पड़ी हैं, वो आज जाके उजागर हो रही हैं। और मुझे बताइए इससे बड़ी बात उन्नति की क्या होनी चाहिए? एक लौता हिंदुस्तान है जहाँ पे हिंदुस्तानी सनातनी है, अगर वो ना उजागर कर सके तो बताइए कौन सी कंट्री में जाके उजागर करेंगे? कौन सी कंट्री में अपने जो नारे हैं भगवान श्री राम के हो, चाहे मंदिर के हो, जयकारे हो, कहाँ लगाएंगे? मुझे बताइए। और यहाँ पे बोला गया, और मैंने कुछ कल या परसों सुना कि सनातनी जो है इनको खत्म किया जाए। अरे बाबा, सनातनी का मतलब होता है जब से सृष्टि चलती हो जब तक चलती रहेगी सनातनी वर्ड और सनातनी लोग रहेंगे। आप कोई होते नहीं मिटाने। जब सृष्टि खत्म, कायनात खत्म, दुनिया खत्म, तब सनातनी खत्म। तो ये चीज उनके कानों में गूंजनी चाहिए कि भैया अगर आपको इसकी नॉलेज आप लोगों ने ही किया है। और वर्ल्ड की सारी कंट्रियां अगर स्वागत करती हैं प्रधानमंत्री मोदी का, उसके दम पे करती हैं, हमारे देश की उन्नति को देख के करती हैं। और अगर मिलेगी जल्द ही विटो पावर हमारे देश को मिलेगी। और अमित शाह जी, आपने और प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो खोया हुआ POJK हमारा है वो जल्द लेने की बात करें। जम्मू कश्मीर पर सबसे पहले आगे होंगे, सबसे पहले आगे होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि काम हुआ, विकास हुआ, भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे ये सरकार ने गुमराह किया है। पिछले 9 साल से जनता परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये जो गठबंधन हुआ है वो देश को बचाने के लिए हुआ है। सर, विपक्षी नेताओं का ये कहना है। देखिए, सबसे पहले कभी कहीं पे गंदगी साफ करनी हो उसको टाइम लगता है, चाहे वो डेंगू खत्म करना हो, चाहे वो मच्छर खत्म करना, चाहे वो गंदगी खत्म करनी हो, टाइम लगता है।
टाइम लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्नति जैसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। अगर ये जो विपक्ष जो बातें करता है, मुझे बताइए विपक्ष को किस कंट्री ने आमंत्रित किया, आइए हमारे पास, कभी वेलकम किया, कभी सल्यूट किया किसी प्रधानमंत्री ने, कभी किसी यूएसए ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने कभी बुलाया इनको? और कहते हैं भारत जोड़ो। तोड़ा आपने तो जोड़ेंगे भी आप क्या? तोड़ के आपने रख दिया तो बात करते हैं। दंगे फसाद इनके यहाँ पे जब 84 के दंगे जो है आज तक नहीं भूलते। आपके विचार क्या है सर, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी, बिल्कुल मोदी होना चाहिए, बिल्कुल जब तक है लास्ट तक, मतलब कि मोदी ही रहना चाहिए, मोदी ही आना चाहिए, हमेशा ही मोदी रहना चाहिए। चाहिए क्योंकि उन्होंने सनातनी को जिंदा किया, जिंदा थी सनातनी, वो जिंदा रहेगी। उन्होंने जो सनातनी को मतलब कि आगे बढ़ के जो इतना किया है, हिंदुस्तान, आज दिल्ली का माहौल देख लो आप, देख रहे हो इन 5 दिनों में क्या होने वाला है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आया था तो लाल किले पे बुलाया होगा 2 मिनट कुर्सी पे बैठने के लिए, ऐसे नहीं आता था जैसे आए हैं। मतलब ही कितनी सिक्योरिटी है, आप लोग भी घूम रहे हो, 144 होने के बावजूद हम लोग कैसे इकट्ठे, क्योंकि हमें मालूम है हमारी सिक्योरिटी है, हमें दिक्कत नहीं है। और मोदी जी जब तक है और योगी जी जब तक है, ये सनातनी हमेशा जिंदा रहेगा। पूरे देश एकजुट हो गए हैं। ये जम्मू की बात कर रहे थे, हम वहाँ डरते थे जाने के लिए, आज खुल के घूम के आए हैं। कभी नहीं गए थे इतने 20 सालों से, डरते थे पता नहीं क्या हालात होंगे, ट्रेन में जाना है, यहाँ जाना है, ऐसा ना हो जाए। फैमिली के साथ घूम के आए मजे से, जैसे दिल्ली में घूम रहे हैं। कोई किसी तरह की हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं तो। अच्छा, इंडिया का नाम बदल के कहेंगे होना चाहिए भारत? भारत था, भारत रहेगा, और भारत होना क्यों चाहिए, ये तो है ही भारत। भारत होना क्यों चाहिए, भारत है और भारत रहेगा, ये हमेशा भारत रहेगा। मैं कह रहा हूँ ना, जो भी हमारे जितने प्रोग्राम है धार्मिक, कोई भी लगा लो आप, चाहे दिवाली, दशहरा, ये वो, जन्माष्टमी, जितने भी आते हैं, मैंने आपको एक ही शब्द पहले बोला है, जब हम निकलने लगते हैं तो क्या कहते हैं, जयकारा किसका शुरू से होता है, भारत से। तो भारत तो पहले है, उसको होने में क्या दिक्कत है मतलब। और हम जब भी कोई नारा लगाने लगते हैं, 10 बंदे इकट्ठे हैं, कोई सनातनी का प्रोग्राम होता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, क्या मुंह से निकलता है, भारत माता की, भारत माता की, क्यों बोला जाता है? कभी इंडिया माता की, इंडिया ऐसा कभी सुना है आपने? मतलब क्यों ये बोला जाता है? छोटा बच्चा भी यही बोलता है। तो सनातनी था, सनातनी रहेगा, सनातनी को कोई भी नहीं मतलब पीछे मोड़ सकता। क्या कहेंगे, आपके विचार क्या है भैया? निश्चित तौर पर जो है भारत एक पवित्र देश है, और इस देश में जो है जो पहले जो थोप दिया था, इंडिया थोप दिया जो भी है समथिंग, लेकिन जो भारत देश है आज जो है स्पष्ट जो है सरकार ने संकेत दिए हैं, और इस सरकार अच्छी सरकार है। और जो पुरानी जो चीज़ें थी हमारी, जो वापस आ रही हैं, जो हमसे छीन ली गई थी, इस तरीके की सरकार काम कर रही है। अब तो जनता इस बार किसे चुनेगी, प्रधानमंत्री किसे चुनेगी? निश्चित तौर पर जो है इस देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस तरीके से इस पवित्र भारत को और पवित्र करने का काम किया है, ये तो झोला छाप लोग हैं, ये तो अपवित्र करने का काम ये जो गठबंधन जो इंडिया गठबंधन में सर राहुल जी विदेश से पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी भी विदेश से पढ़ के आए हैं। मेरी बात पढ़े लिखे हैं, सुनिए पढ़े लिखे हैं, कई मुख्यमंत्री हैं। ये पढ़े लिखे जो भ्रष्टाचारी हैं, ये पढ़े लिखे। माफी चाहूंगा, एक सेकंड। अभी तो बंगले से निकाला है।